आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग डायनेमिक चार्ट कैसे बनाते हैं, चाहे वो एच लुकअप फंक्शन हो या वी लुकअप फंक्शन। तो मान लेते हैं कि तुम किसी भी तरह के रिकॉर्ड का चार्ट बना सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसा बनाना चाहते हो। या छोटा सा हम डैशबोर्ड तुमको बना करके दिखाते हैं। डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डेटा है, हम किसी भी डेटा को ऑटोमेटिक जो भी चीजें चाहते हैं वो एक क्लिक में दिखा दें। मतलब ये हुआ कि हम पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, हम उसका चाहते हैं कि उसका पूरा ब्यौरा दिखा दे एज ए ग्राफ के रूप में, फिल्टर के रूप में, जैसा हम चाहेंगे वैसा। तो उस तरह से हम उसको डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो डैशबोर्ड काफी, मतलब नॉर्मल केस तुम सिंपल कहीं जॉब करने के लिए जाओगे ना, तो डैशबोर्ड का तुमको काम ही नहीं देगा कभी। कम से कम 4 साल 5 साल अनुभव जब हो जाएगा तब तुम डैशबोर्ड बनाने के लिए एलिजिबल हो, मतलब कि तुमको कहेगा कि हाँ भी बना सकता है लड़का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तुम चाहोगे तो बना सकते हो। नॉर्मल तुमको बेसिक काम होगा, डेटा पे काम कराएगा, कराते कराते जब अनुभव होगा उसके हिसाब से तुमको क्या करेगा, काम देगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक डेटा है, नेम। नेम के बाद देते हैं मैथ में, देते हैं मार्क्स। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम नाम देते हैं जनवरी, कुछ भी नाम दे दो। तो यहाँ पे हम नाम दे करके पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ऐसे ही रैंड बिटवीन मार देते हैं। डालते हैं 35,99 आ गया। इसका स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे को इस वहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं। अब किसी एक का हम नाम लिखते हैं, जैसे कि AUG, अगस्त का। हम चाहते हैं कि इसका मैथ का मार्क्स अपने आप आ जाए जैसे ही हम नाम लिखे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वल टू भी लुकअप। लुकअप का वैल्यू क्या है, अगस्त, कॉमा, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। और मार्क्स हमको किसका चाहिए, मैथ वाला कॉलम का, कॉलम नंबर कितना है 2, कॉमा 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वल टू भी लुकअप, इक्वल टू VLOOKUP, भी लुकअप। लुकअप का वैल्यू क्या है, अगस्त, कॉमा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब उसके बाद कौन सा चाहिए हमको, हिंदी का 3 है, कॉमा 0। रुको रुको, HINDI, हिंदी, HINDI, हिंदी। यहाँ पे कॉमा नहीं दिए थे, कॉमा यहाँ पे दे देंगे, हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे क्या, इक्वल टू VLOOKUP, भी लुकअप, ब्रैकेट खोले, लुकअप का वैल्यू है अगस्त, कॉमा, ये वाला, कॉमा कितना हो जाएगा 4, कॉमा 0। फिर हो जाएगा इक्वल टू भी लुकअप, ये हो गया वैल्यू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5, कॉमा 0। फिर यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू VLOOKUP, भी लुकअप, अगस्त, कॉमा, टेबल का एरे यहाँ से यहाँ तक, कॉमा 6, कॉमा 0। हो गया। चलो, तो इस सबको एकदम एक बराबर में कर देते हैं थोड़ा सा। चलो अब इतना हो गया। अब यहाँ पे जाकर के दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं और इसमें भर देते हैं कलर कैसे, ब्लैक। और इसको मर्ज कर देते हैं, इसमें लिखते हैं क्या, टोटल, टोटल लिख दिए। टोटल यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे टोटल करने के बाद इसको सेंटर में कर देते हैं। इसको कर देते हैं कैसा, व्हाइट। तो कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और टोटल यहाँ पे निकालेंगे ना, इक्वल टू सम
ब्रैकेट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हो गया। उसके बाद निकालना होगा हमको एवरेज। तो फिर यहाँ पे जाते हैं, कर देते हैं इसको रेड, चाहे जैसा मन होगा उस कलर में। उसके बाद यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, लिख देते हैं एवरेज, एवरेज सेंटर बोल्ड, और यहाँ से इसको व्हाइट कर देते हैं, इसको कर देते हैं वही कलर रहने देते हैं, यहाँ से व्हाइट कर देते हैं। और नीचे यहाँ पे जाकर के एवरेज में क्या दे देंगे, इक्वल टू एवरेज, एवरेज, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर देते हैं सेल स्टाइल में जाकर के। दूसरा कोई कलर भी देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं कलर, ठीक है। हो गया। फिर यहाँ पे दे देंगे क्या, यहाँ पे दे देते हैं ग्रेड, ग्रेड दे दिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देते हैं ये, और फार्मूला तो यहाँ पे सब लगा लोगे एवरेज मार्क्स के आधार पे। यहाँ पे जाकर के लगा देते हैं रेड, व्हाइट ही रहने देते हैं, यहाँ से लगाते हैं रेड, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा। अब ग्रेड में यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन इफ वाला, हो जाएगा ना कि इक्वल टू इफ, ब्रैकेट खोलेंगे, लिखेंगे क्या कि ये एवरेज मार्क्स बड़ा होगा कितना के 60 के, तो कॉमा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, चाहे डिवीजन लिख देना, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के आधार पर कि बिहार बोर्ड के आधार पर FIRST फर्स्ट, फिर कॉमा, फिर लगाएंगे इफ, वही ये सेल का एड्रेस, यहाँ पे इफ ब्रैकेट खोले, अगर ये वाला सेल का एड्रेस अगर बड़ा होगा कितना के 45 के, तो कॉमा दे, डबल कॉमा दे करके डबल कोट में क्या दे देंगे सेकेंड 1, फिर इफ ये सेल का एड्रेस अगर बड़ा होगा कितना के 35, कॉमा दे करके थर्ड, कॉमा नहीं तो क्या हो जाएगा फेल। यहाँ पे देखते हैं क्या डिवीजन, डिवीजन हो गया। अब उसके बाद तुम यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, तो यहाँ पे निकाल सकते हो तो निकालो, ये क्या कहते हैं, अब फेल या पास, पूरा रिपोर्ट हमको चाहिए ना स्टूडेंट का, हर चीज, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स कितना, सब निकालना होगा ना, कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, सब यहाँ पे निकालो, मैक्सिमम यहाँ पे निकालो, मिनिमम, टोटल सब्जेक्ट कितना एग्जाम दिया, सब कुछ यहाँ पे निकाल सकते हो। तो मेरे ऊपर निकाल लेना अपना यहाँ पे बना करके नीचे में। अब मान लेते हैं कि हमको ना जैसे यहाँ पे चाहते हैं कि लिस्ट बना ले, लिस्ट कहने का मतलब बनाना है, तो जाएंगे कहाँ पे, डेटा में जाएंगे, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे जाएंगे करेंगे सेलेक्ट क्या लिस्ट, तो लिस्ट में यहाँ पे जा करके सबको सेलेक्ट कर लो यहाँ से, ओके कर दो, देखो तो यहाँ पे लिस्ट बन गया, देखो तो चेंज हो रहा है सब जगह, हो रहा है ना, मतलब जिस तरह से हम डेटा को लेंगे उस तरह से मेरा आएगा यहाँ पे, हो रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इस पूरे डेटा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक को सेलेक्ट कर देते हैं, और जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट में, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम कहाँ पे, चार्ट में, तो चार्ट में जाकर के हम जाते हैं ई वाला कॉलम चार्ट में, यहाँ पे कॉलम चार्ट एक ले लेते हैं, ले लिए, इसको ना जाकर के थोड़ा सा छोटा करते हैं, और यहाँ पे और छोटा कर देते हैं चार्ट को, चार्ट को लेकर के एकदम इसके बीच में यहाँ पे रख देते हैं, हो गया। और नीचे तक करना है तो अपना कर सकते हो, इधर अपना ही बढ़ाना होगा तो बढ़ाना, तो इस तरह से हम ले लिया। अब यहाँ पे जाकर के नहीं, चार्ट को हम कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जुलाई है, जुलाई का हम यहाँ पे जाकर के चेंज करते हैं मई की जगह, तो देखो चार्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं फरवरी, तो चार्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज कर रहे हैं क्या, जून, तो चार्ट भी चेंज हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे कर रहे हैं तो इस तरह से ये एक ही चार्ट हुआ। तुम चाहते हो कोई दूसरा भी चार्ट अगर हम बनाए तो यहाँ से जाओ, इंसर्ट में जाओ और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में जाओ और तुम ये चार्ट भी चाहोगे तो बना सकते हो, चाहते हो ये चार्ट तो भी बना सकते हो, चाहते हो ये चार्ट तो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम 3D वाला ले लेते हैं चार्ट, 3D वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला ऐसे भी है, ये वाला ले लेते हैं और इसको यहाँ पे बगल में रख देते हैं और थोड़ा छोटा करना होगा तो कर देंगे, यहाँ पे रख देते हैं चार्ट। अब यहाँ पे जाने के बाद टाइटल वगैरह में दे दो, यहाँ पे चार्ट के टाइटल में क्या लिखोगे, फॉर्मूला यहाँ लायक नहीं लगेगा, इक्वल टू ये वाला सेल का एड्रेस नहीं लगेगा, चलो यहाँ पे देते हैं क्या, यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट चार्ट। अब यहाँ पे जा करके कहाँ जाएंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, लेबल, लेबल कर दिए तो लेबल भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे तुमको किस तरह का चार्ट चाहिए, देखो स्टूडेंट, ये सही से नहीं लिखा हुआ है, गलती हम स्पेलिंग लिख दी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि लेते हैं हम यहाँ पे जून, तो चेंज हो रहा है ना चार्ट, देख रहे हो ना हो रहा है। तो तुम जिस तरह का चाहोगे वैसा एक बोल सकते हैं कि एक छोटा स्टूडेंट का डैशबोर्ड, इसमें बहुत चीजें और अभी होगा, ऐसा नहीं, हम बहुत चीजें निकालेंगे, एवरेज मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, मतलब कि टोटल सब्जेक्ट का मतलब कि कितना मार्क्स टोटल था तो 500 था, कितना आया तो इतना आया, आया ना, एवरेज मार्क्स कितना है तो इतना है, टोटल मार्क्स कितना है तो इतना है, सबसे ग्रेटेस्ट मार्क्स कितना है तो इतना है, मिनिमम मार्क्स कितना है तो इतना है। मतलब कि एक स्टूडेंट का पूरा उसका, स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में मतलब कि फेल है या पास है तो नहीं, सब में पास, सब्जेक्ट वाइज फेल तो ऑल सब्जेक्ट वहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ लगा करके कंडीशन लगा करके कि ऑल सब्जेक्ट में पास है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर 30 से कम होगा तो फेल हो जाता है ना स्टूडेंट, तो हम उस तरह से एक पूरा का पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड हम बना करके यहाँ पे रख सकते हैं। समझ में आया? तो यही है तुम्हारा टोटली, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायनेमिक चार्ट। हम लोग इसके पहले जो चार्ट बनाते थे ना तो वो स्टेटिक चार्ट था, अगर तुम डेटा को यहाँ अपडेट करोगे ना तो चार्ट में तुमको अपडेट नहीं होता था, खुद से जाकर के हमको अपडेट करना पड़ता था क्लिक करके। लेकिन यहाँ पे कहता है कि नहीं आप अगर चाहते हैं कि आप डायनेमिक चार्ट बनाए तो आपको लुकअप फंक्शन के थ्रू डेटा को पहले फेच करो जहां से लाना है, और लाने के बाद तब जाकर के यहाँ पे ये कर दो। क्लियर? तो ये है हमारा डायनेमिक चार्ट। तो ये एच लुकअप है, वर्टिकल होगा तो वी लुकअप लग जाएगा, वी लुकअप है हॉरिजॉन्टल होगा तो एच लुकअप लग जाएगा। अंतर दोनों में नहीं होता है कुछ, खाली रो और कॉलम का, डेटा रो वाइज है या कॉलम वाइज है, बस वही अंतर है, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फिर कल बताएंगे कि डबल वी लुकअप कैसे लगता है, बहुत हार्ड है, मतलब समझने के लिए एकदम शातिर माइंड चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कल बताएंगे। अब आज हम बताते हैं डेटा में एक ऑप्शन है यहाँ पे, तुम लोग का छोड़े थे, सिनारियो मैनेजर। इसका काम क्या होता है सिनारियो मैनेजर का, तो इसमें दो वर्ड होता है मिलके बना हुआ है, सिनारियो एक होता है मैनेजर। मैनेजर का मतलब क्या होता है, एक कंपनी में एक मैनेजर होता है जो क्या करता है, उस चीज को पूरी तरह से देखता है, हैंडल करता है। सिनारियो का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का ना समरी निकालना, सिनारियो निकालना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमारा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में हम अगर चाहते हैं कि डे टू डे बिजनेस का रिकॉर्ड को, ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड में रखें और उसका हम रिपोर्ट निकालना चाहते हैं डे टू डे बिजनेस का। जैसे पाइवट टेबल क्या करता है ना कि समराइज बिजनेस का देता है पाइवट टेबल, किसी एक आइटम का देता है, डीसीए का तो डीसीए का, सेल्स का तो सेल्स का, परचेज का तो परचेज का, कैश का तो कैश का, बैंक का तो बैंक का, है ना, एक फैकल्टी का तो फैकल्टी का, ब्रांच का तो ब्रांच का। और लेकिन इसका कहता है नहीं, हम आपके बिजनेस में पर डे का इनकम का रिपोर्ट रखेंगे, पर डे मतलब कि आपका एक दिन का आज का क्या है, कल का क्या है। हम मान लेते हैं कि मालिक, हम कहीं दुकान खोले हुए हैं, हम इसको रख दिए कि दुकान में रहो, तो हम मान लेते हैं कि इसको बोलेंगे कि तुमको पर डे का रिपोर्ट दिखाओ, तो पर डे का हो सकता है कि चढ़ाना भूल गया क्या हुआ, लेकिन लास्ट में तुम देखना जब भी कोई दुकान, अगर बैंक भी अगर बंद होता है ना तो बैंक में होता है कि आधा घंटा कैश कितना आया, कितना अगर घटा तो तुम अपने पॉकेट से भरेगा, लेकिन तुमको भर ही के जाना पड़ेगा। तो हिसाब बारी लास्ट में करते हैं ना, और तब जाकर के क्लोजिंग बैलेंस होता है ना मिला देता है। डेली का बैलेंस शीट ऑफ होता है वहाँ पे, होता है बैलेंस शीट डेली टू डेली का बनता है, एक होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वीकली, वो अलग बात है, लेकिन
पहला काम क्या होता है कि हम अपने डेली का, जैसे डेली का पिटारा, जैसे आज दुकान खोले तो बंद करते समय हिसाब करते हैं कि कितना मेरा प्रोडक्ट बिका, कितना क्या हुआ। तो अब है क्या ना कि टैली में हम लोगों को मैनुअल एंट्री करना पड़ता है, लेकिन अभी मार्केट में ऐसा सा सॉफ्टवेयर सब आ गया है, ऐसा सिस्टमेटिक वे में हो गया है। जैसे पीएनएम मॉल में जाओ, वो अगर प्रोडक्ट लाता है ना तो उसके सॉफ्टवेयर में अपने आप एंट्री हो जाता है कि इतना प्रोडक्ट आया। जहाँ से वो प्रोडक्ट मंगाता है ना उसके सॉफ्टवेयर से लिंक, वो यहाँ माल भेजा कि हाँ इतना पीस ये है, टी शर्ट है, इतना पीस साबुन है, इतना पीस ये है, तो वो अपने आप उसके सॉफ्टवेयर पे चढ़ गया, सॉफ्टवेयर पे चढ़ गया। अब मान लेते हैं कि तुम अगर उसमें से एक खरीदे तो तुम्हारा बिल कट गया, तुम्हारे पास आ गया, ऑटोमेटिकली उसके स्टॉक से घट जाता। तो वो अब दुकानदार को देखना कि छोटे छोटे दुकानदार रहता होगा ना, चाहे दवा का दुकान वाला, तो क्या करता है ना कि वो पुर्जा रखे रहेगा। हम कभी कभी दुकान में जाते हैं ना तो कोई सामान लिए, तो देखेगा कि नहीं है तो वो कागज पर लिख लेगा, देखेगा ये दुकान नहीं होता है ना, कागज पर लिखता है। तो क्योंकि उसको उतना नहीं पता है ना कंप्यूटराइज के बारे में। दवा के दुकानदार भी उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा बड़ा दवा की दुकान में जाओगे ना, ये सिस्टम नहीं, वो एगो कंप्यूटर रखे रहेगा। तुम चाहे छोटा भी लो, 10 रुपया का भी दवा लो, चाहे 50 रुपये का, तुमको कंप्यूटराइज बिल बना करके देगा। वो एगो लड़का को हायर करके रखता है। अब तुमको हम डीसीए सिखा दिए, अब बोले कि 8-10 हजार के कहीं जॉब पकड़ना है, तो चाहे दवा की दुकान में पकड़ लो, दवा का नॉलेजो बढ़ेगा, किससे क्या होता है ये भी जानेगा, बिल भी काट रहा है। एक पैरासीटामोल के टेबलेट उठा के चल देगा, पत्ता कौन दे उतना बोलने जाता है, वो लोग फ्री में देता है सिंपल के रूप में। तो कहने का मतलब कि उस सब बिल्डिंग का सॉफ्टवेयर सब जो चलाने के लगता है, तो लड़का को क्या देता है, 8 से 10 हजार रुपया देता है, बोलता है यहीं पे तुम रहो, ठीक है। अब ग्राहक है तो ठीक है ना, तो बैठल रहो आराम से, कोई तुमको काम नहीं है वहाँ पे, अच्छा है कि अपना बैठल रहो, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है ना कि यहाँ पे ऐसा है, लेकिन बाहर में मेट्रो सिटी में जाओगे ना, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, तो एक छोटा से छोटा दुकान में भी एक लड़का रहता है, एक शोरूम में भी एक लड़का बैठा रहता है कंप्यूटर पे, कि कम से कम उसको बिल काट के देगा। तुम बढ़िया उन्हें लिवाइस के शोरूम में जाओ, ली के शोरूम में जाओगे, बड़ा बड़ा मतलब कि रिबॉक के शोरूम में, एक लड़का रहेगा ना, कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, वो बिल काट के तुमको देगा। उसका काम रहता है खाली बिलिंग, तनी मनी इधर उधर डीलिंग करेगा ना, तो बिल काट के देगा, उसका काम रहता है बिल काटना। अगर नहीं है ग्राहक तो चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई काम ही नहीं। कौन बड़का काम है, लैपटॉप की दुकान में लैपटॉप खरीदने जाते हो ना, एगो बिल बना करके तुमको अलग से देता हो, तो स्टाफ एगो रखता है बिल बनाने वाला, जिसका टैली नॉलेज होना चाहिए, उसको तो टैली पे ही बिल बनता है। मान लेते हैं कि हमारे पास स्टॉक में अभी हम सीमेंट का स्टोर खोले हुए हैं, 200 मतलब कि सीमेंट मेरे पास है, किसी पार्टी को हम 150 बोरा सीमेंट दे दिए, और किसी को हम ऑर्डर दे दिए 200 बोरा का और। अब पता चला कि हम बिल काट करके भी उसको दे रहे हैं कि लीजिए बिल ले लीजिए, उसको तो हम बिल दे दिए हाथ से काट के देंगे तो। अब पता चला कि उसका ट्रक पहुंच गया मेरे पास, 50 से बोरा सीमेंट है स्टॉक में, तब तो बोले कि मतलब लॉस आप करवा दिए, फिर दोबारा हम गाड़ी भेजेंगे तो हमको तो भाड़ा लगेगा। तो ऑटोमेटिकली टैली में ये फीचर है कि निगेटिव बैलेंस होगा ना, तुमको अपने आप बता दिया कि आपका बैलेंस निगेटिव में है, मतलब कि उतना बैलेंस आपके स्टॉक में है या नहीं, आप कैसे इतना का माल दे रहे हैं उसको। समझ में आया ना। तो ये सब सारा चीज ऑटोमेटिक हो जाता है, टैली वगैरह जो होता है। टैली छोटा सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल हम पढ़ा रहे हैं अकेला, एक इतना तुमको लग रहा है टाइम, वर्ड में इतना टाइम लग रहा है, उसमें एक वो सॉफ्टवेयर है, आज पढ़ोगे 2 साल के बाद पढ़ोगे वही ऑप्शन तुमको सब दिन मिलेगा, खाली रट लोगे बढ़िया से तो याद हो जाता है। टैली का चीज बहुत इजी सॉफ्टवेयर है वो हैंडल करना, ठीक है। तो टैली तो 10 दिन अगर हम बात पढ़ा देना, 10 दिन में तुम लोग ना मास्टर माइंड हो जाएगा 10 दिन में टैली का। लेकिन वही है कि उसका जो थ्योरेटिकली पार्ट होता है ना, जो अकाउंटिंग नहीं जानता है, उसी को पढ़ने में तुम जितना दिन लगा, जो अकाउंटिंग वाला उसको दिक्कत नहीं होगा, तुमने अकाउंटिंग को तुम लोगों को क्रेडिट क्या है डेबिट क्या हुई में गलती कर देगा, एंट्री कहाँ करना है करवा दोगे कहाँ, ये गलती हो जाएगा। तो यही चीज होता है कि जो चीजें जहां पर होता है वहां पे, अब मान लेते हैं कि सेल्स है उसको परचेज में एंट्री कर देंगे, परचेज को सेल में, तब तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो यही सब चीजें खाली ध्यान रखना होता है टैली में, नहीं तो 1 रुपया का हिसाब भी टैली में गड़बड़ नहीं हो सकता है। टैली का हिंदी ये होता है क्या, मिलान करना। टैली का काम क्या होता है, मिलान करना। अब तुमको 1 लाख रुपया बैंक में डाल दिया, मालिक बोला कि जो खर्चा होगा ना बिल बनाते जाना, अब 5 रुपया इधर से उधर हो गया था, कहाँ गया, तो टैली अपने आप बता दिया कि वो गया कहाँ पैसा, तो कहीं ना कहीं छूटा है, तुम एंट्री नहीं किया होगा, तो सब बता देता है वहां पे। जितना जो बिल वगैरह देता है तुमको बना करके सब टैली में देता है, लैपटॉप का बिल हो चाहे कोई भी चीज का कस्टमाइज बिल होता है, तो वो सब पे रोल में होता है, तो पढ़ेगा, ठीक है, जो पढ़ेगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में ना मार्केट में बहुत सारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बिकते हैं, जैसे कि टैली क्या है ना कि टैली में तो चलो ये ऑप्शन है, लेकिन किसी को मन है कि नहीं हमको सारा ऑप्शन नहीं मतलब है, हमको मतलब है क्या। अब बैंक में रहेगा तो क्या होगा, बैंक में कभी भी क्या कोई मतलब कि स्टॉक में कोई माल को लाएगा देगा नहीं ना। बैंक में क्या होता है, कैश टू बैंक का बैंक टू कैश, उसके अलावा कुछ होता है उसमें, जिंदगी भर कैश टू बैंक टू कैश, कैश टू बैंक टू कैश, यही होता है। अगर मान लेते हैं कि तुमको एक स्टोर में दे देगा, स्टोर में रहने के लिए, तो स्टोर में क्या होगा, परचेज होगा, सेल होगा, होगा ना।
सेल्स रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा। कोई अगर लेकर लगा दिया तुमको, मतलब कि ये बाकी बकाया होता है ना, तो वो सब तुम्हारा हो जाता है। कैश भी दिया, बैंक में भी गया अकाउंट कि चेक जाके जमा करो, तो वहाँ एंट्री बढ़ जाता है। तो जो अकाउंट मेंटेन होता है ना, केवल अकाउंट, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। एक होता है इन्वेंट्री। तो टैली में ऑप्शन रहता है कि आप अकाउंट केवल मेंटेन करना चाहते हैं कि इन्वेंट्री भी मेंटेन करें। इन्वेंट्री का मतलब होता है क्या, स्टॉक मेंटेन। तो तुमको जिस तरह से काम करना है, स्टॉक करोगे तो सब काम होगा, इन्वेंट्री करोगे तो केवल कैश का लेन देन, लिक्विड एसेट्स जिसको कहते हैं, जिसको पैसे से लेन देन हम लोग कर सकते। लेकिन सोचो क्या कि हमको फर्नीचर करे उसका एंट्री करे, नहीं हो सकता है। तुम सोचो कोई माल आया मेरा, इतना एंट्री करे, नहीं हो सकता है। उसमें केवल केवल लिक्विड एसेट्स, मतलब ये पैसे से लेन देन होगा, उसी का लिख सकते हो, बैंक से ऐसे तुम नहीं लिख सकते हो, तो वो बात अलग। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सिनेरियो की। सिनेरियो का नाम क्या होता है सिनेरियो मैनेजर का? जैसे हम एगो पढ़ाते हैं गोल सेट। गोल से, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, सीख मिस होता है वहां तक पहुंचना, मतलब कि एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हम लोग बजट पास होता है तो नहीं होता है कि इस पे इतना बजट है, इस पे इतना बजट है, ये ऐसे होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे कहता है कि हमारा जो सिनेरियो मैनेजर है ना, उसका एक परफॉर्मा होता है। हर बिजनेस का अलग अलग परफॉर्मा हो सकता है। तो ये जैसे कभी कभी देखोगे ना कि बड़ा बड़ा दवा के कंपनी में ही बहुत में एमआर सब रहेगा, तो उन लोग को ना सीट बनाया हुआ मिल जाता है। आप कंपनी में बोलेगा क्या कि इसमें दवा कौन बिक्री हुआ, क्या हुआ, भर करके आप हमको भेज दीजिए। मतलब उसको कुछ करना नहीं है, वो खाली भरेगा दवा का नाम, उसका ये सब कुछ प्राइस अपने आप निकल करके सब निकल जाता है। मतलब कि वो ऑटोमेटिक बनाया हुआ डैशबोर्ड होता है। कौन बनाता है? तो हर दवा की कंपनी एक अच्छा एक्सेल का नॉलेज वाला को रखती है। जोमेटो में भी बहुत सारा 20,000, 15,000, 25,000 का जॉब मिलता है एक्सेल पे खाली। कुछ नहीं है, जो रिपोर्ट डेली का बिक्री होता है कि हाँ इस रेस्टोरेंट से इतना बिक्री हुआ, इस चीज का इस रेस्टोरेंट से इतना हुआ, उसको बना करके मेन ऑफिस को भेजना होता है कि हाँ इस इलाका से इतना हुआ। जोमेटो का अपना अपना सब जगह सेंटर है ना। अब मान लेते हैं कि जोमेटो का इधर सेंटर होगा, तो कामत से उठाता है वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट। उसके बाद ये बगल में है, यहाँ से उठाता है, कोना पे वहाँ पे सबसे उठाता है। तो वो क्या करता है, एक लड़का को रख देता है, बोलता है क्या कि तुम्हारा काम है कि इस पूरे इलाका में जितना भी उठा है ना, आज सेल हुआ है, जितना भी लोग डिलीवरी लिया है, उसका रिपोर्ट बना करके ऊपर मैनेजर को भेज कि आज कितना बिक्री हुआ। तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस रिपोर्ट बनाना। तो सिंपल से एमआईएस रिपोर्ट का मतलब क्या था, मैनेजमेंट तुमको जो चीजें कह रहा है वो तुम उसको बना करके दोगे। हम मेरा कोचिंग कोचिंग में मान लेते हैं, बोलेंगे क्या कि पिछला एक सप्ताह का रिकॉर्ड जरा लाओ तो। ठीक है, उसमें भी जिसका इधर पेमेंट हो गया उसका ठीक है, बाकी जो नहीं हुआ उसका पेमेंट हमको बता के किसका करना, उसका रिपोर्ट लाओ बना करके, तो तुमको देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से डेटा को फिल्टर करके बना करके, चाहे तुम जैसे भी दो, उसको चाहिए कि हाँ ऑटोमेटिक वो क्लिक करे, पता चल जाए कि हाँ इसका इतना है। उसको मतलब होता है क्या, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स। तो तुम कई वे से बना सकते हो। तो सिनारियो मैनेजर जो होता है, तो उसके लिए पहले होता है क्या कि हम डेटा को प्रॉपरली बनाए। तो डेटा तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम बना सकते हो। जैसे तुम्हारा एक मोबाइल का शॉप का दुकान है, तो मोबाइल में क्या होता है ना कि हर कंपनी का मोबाइल तुम नहीं रख सकते हो, दो तीन कंपनी का रख सकते हो। जैसे ओप्पो है, वीवो है, एमआई है, एप्पल है, यही चारों को पांचों का लगभग कोई सेट रखता है। क्या सैमसंग का, उसके अलावा कोई रखता है ज्यादा नहीं ना। कि कोई कहता है नहीं खाली हम एप्पल बेचेंगे, कोई कहता है क्या खाली हम सैमसंग का काउंटर लेंगे, कोई कहता है क्या कि हम चाइनीज का ऑल मोबाइल बेचेंगे। जो भी है, सबका अपना अपना रहता है ना। बगल में कॉफी का दुकान, कॉफी वाला होगा तो उसका कॉफी का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, उसी टाइप का ना कॉफी बेचता होगा। ऐसा थोड़ा है कि जैसे मन क्या वैसे। उसका रहता है प्राइसिंग टैग लगा हुआ कि हाँ इसका इतना प्राइस है आपको इसमें से कौन सा कॉफी लेना है। रेस्टोरेंट में तुम जाते हो तो बोलता है मेन्यू दीजिए, तो मेन्यू में रहता है क्या, ई फूड का इतना है, तंदूरी का इतना है, रहता है ना दिया हुआ। तो उसका दाम तो पहले से फिक्स रहता है। हमको क्या उसमें एंट्री करना होता है, कितना आदमी का आपको चाहिए, तो 4 आदमी का ऑर्डर है, कितना प्लेट चाहिए तो इतना, कितना प्लेट चाहिए आपको तो उतना, उसको कितना प्लेट चाहिए, मतलब नंबर ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ प्लेट क्या होगा पर डे, बढ़ेगा घटेगा। हो सकता है कि आज प्लेट कम बिका, कल ज्यादा बिके है, लेकिन उसका जो प्राइसिंग है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो तो फिक्स फिक्स रहेगा। तो देखो यहाँ पे हम जाते हैं, लिखते हैं प्राइस पर कप ऑफ सिंपल कॉफी, लिख सकते हो प्राइस पर सेट ऑफ नोकिया मोबाइल, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब है नंबर ऑफ कप, कितना बिका मेरा, अब टोटल प्राइस ऑफ सिंपल
कॉफी। तो देखो सेलेक्ट कर लिए, कॉपी कॉपी स्पेशल कॉफी, यहाँ पे देते हैं सुपर कॉफी। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका दाम है 100 रुपया, 2 कप बिकाते, कितना हो जाएगा, इक्वल टू सम, सॉरी इतना इंटू इतना। यहाँ पे मान लेते हैं कि 140 है, इसका 4 कप बिका, इक्वल टू इतना इंटू इतना, हो गया। फिर यहाँ पे इक्वल टू इतना इंटू इतना, गुना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये है 200, यहाँ पे देते हैं 1 कप, हो गया। अब लिखते हैं क्या, टोटल कलेक्शन इक्वल टू सम, ये वाला कॉमा ये वाला कॉमा ये वाला, हो जाएगा। स्पेशल कॉफी। अब देखो ये तो है। अब इसमें तुमको लगाना हो बॉर्डर तो लगा सकते हो, ठीक है। अब हमको मान लेते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। प्राइस तो सबका फिक्स है। तो बताओ कि पर डे हम क्या क्या एंट्री करेंगे दुकान बंद करते समय, इसका पर कॉफी कितना बिका इतना, इसका कितना बिका इतना, किसका बिका। हमारे पास कोर्स है तो लिखेंगे क्या कि टोटल फीस ऑफ डीसीए कोर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल प्राइस ऑफ डीसीए। मान लेते हैं कि आज 5 स्टूडेंट एडमिशन लिए, एक का फीस है 4,500 रुपया डीसीए का, तो गुना करके लिख देंगे उतना है ना, बकाया बाद में, लेकिन कलेक्शन टोटली है कि इतना आना चाहिए, होगा ना एंट्री इस तरह से। तो हम जाते हैं कहाँ पे, जाते हैं सिनारियो में, यहाँ पे जाएंगे डेटा में, क्लिक करेंगे सिनारियो पे। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सिनारियो में, नो सिनारियो डिफाइन, कोई सिनारियो डिफाइन है नहीं। चूज ऐड टू ऐड सिनारियो, आप ऐड पे क्लिक करिए अगर आप सिनारियो को चूज करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक किए। तो यहाँ पे करा है क्या, सिनारियो का नाम क्या देना है, तो देते हैं डे 1। डे 1 चाहे तुम डेट लिख दो कि किस डेट को ये बिक्री हुआ उसका, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, जैसा 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी लिख सकते हो। चाहे हम लिख देते हैं क्या यहाँ पे 1 जनवरी, 1 जनवरी दे दिए। अब चेंजिंग सेल में क्या क्या होगा, पहला तो ये वाला सेल होगा B2 कॉमा, दूसरा सेल कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसका नाम क्या है B6, B6 कॉमा, दूसरा का कौन सा होगा ये वाला, इसका नाम क्या होगा B10, B10। नंबर ऑफ कॉपी ना चेंज होगा पर डे, वो क्या करते हैं। अब पूछेगा वैल्यू क्या डालना है आपको, तो इसका मान लेते हैं कि ये वाला बिका है मेरा कितना कप, तो 45 कप। ये वाला कितना बिका है, तो बिका है 18 कप। ये वाला कितना बिका है, तो देते हैं 9 कप। उसके बाद ऐड पे क्लिक करते हैं। फिर पूछा कि सिनेरियो का नाम, तो लिख देते हैं डेट 2 जनवरी, 2 जनवरी यहाँ पे कर देते हैं। फिर क्या ओके, क्योंकि वही चेंजिंग सेल सेम रहेगा, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे जाकर लिखते हैं क्या 7 कप, 8 कप और यहाँ पे 4 कप। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, दे देते हैं क्या 3 जनवरी, 3 जनवरी यहाँ पे दिए। इतना करने के बाद ओके किए। ओके करने के बाद यहाँ पे देते हैं 12, 13, 1 कप ऐड किए। फिर कर देते हैं 4 जनवरी। फिर यहाँ पे जाकर के ओके करते हैं 6, 90 और 2, ओके कर दिए। देखो 4 दिन का बताया है ना, ठीक है। तुम इसको बंद भी कर सकते हैं। 4 दिन का एंट्री हमने किया कहाँ पे, डेटा सिनेरियो मैनेजर में 4 दिन का है। अब पहला दिन का देखना है आप, तो 100 पे क्लिक करो, दिखा दिए। पहला दिन 8,000 रुपया आया। दूसरा दिन का हमको देखना है, तो यहाँ पे क्या है 100। तीसरा दिन का देखना है शो। चौथा दिन का अगर सोना है तो शो। फिर यहाँ पे देखो डिलीट है, एडिट है ना, मर्ज, तो 2 सिनेरियो को मर्ज करने के लिए। तो देखो सीट 1 सीट तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि 2 सीट है, तो अलग अलग डेटा है ना। हमें समरी देखना है, तो समरी पे जाकर क्लिक करो। यहाँ पे कर दो क्या, देखो सिनेरियो का पाइवट टेबल भी रिपोर्ट है और यहाँ पे समरी भी है। तो पाइवट टेबल क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल बन जाएगा। और समरी हम बनाते हैं, देखो ओके कर देते हैं, तो समरी आ गया। करेंट वैल्यू क्या है आज का, फिर देखो 1 जनवरी का
2 जनवरी का, 3 जनवरी का, 4 जनवरी का निकाल दिया। टोटली इतना कलेक्शन आया। इसको जाकर के हम कर देते हैं क्या, ऑटो सम। देखो कितना आया, 28,260 रुपया 4 दिन में आया ना। तो बता दिया, तो इस तरह से हम प्रिंट करके सामने वाला को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो समरी। अगर तुमको सिनेरियो का क्या बनाना है, पाइवट टेबल बनाना है, तो जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, डेटा में क्लिक करो, कहाँ पे, सिनेरियो मैनेजर में, यहाँ पे क्लिक कर दो समरी पे, यहाँ पे क्लिक करो पाइवट टेबल रिपोर्ट, ओके कर देते हैं। देखो आ गया ना। अब टेबल बना तो तुम इसका चार्ट भी तो बना सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे, पाइवट चार्ट, चार्ट पे क्लिक किए, ओके। देखो उसके हिसाब से चार्ट भी तो बन गया, बनाना तो ऑटोमेटिकली। देखो पर डे का हिसाब निकल गया कि हाँ कितना पैसा आया पर डे का। हम किससे बना सकते हैं, पाइवट चार्ट्स। एक बार में रिपोर्ट बना देंगे कि हाँ कितना कितना आया, हमको करने की जरूरत नहीं है, विद इन सिंगल क्लिक में हो गया। मतलब कि ये रिपोर्ट तुम्हारा हो गया, ये पाइवट टेबल है, चार्ट का रिपोर्ट है। देखो ये पूरा का पूरा बना के रखेंगे, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तुम पर डे का एंट्री करके रखो, 1 महीना का, 1 साल का, जितना दिन का तुमको बनाना है पूरा एकदम ब्यौरा के साथ निकाल देगा। और तुम चाहते कि नहीं हमको जनवरी का केवल देखना है कितना कलेक्शन आया, वो भी होता है। स्लाइसर और टाइमलाइन बताए थे ना, टाइमलाइन, वो डेट फील्ड बनाना पड़ेगा ना, डेट, कि हाँ किस डेट को एंट्री हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि शाम में दुकान बंद किया, तो कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट जाएंगे, डाटा में क्लिक करेंगे, सिनेरियो मैनेजर में, जा करके यहाँ पे हम कर देंगे ऐड, डेट दे देंगे, यहाँ पे ओके करके ऐड कर देंगे कौन कौन कितना कब बिका। बस इतना ही इसका काम है, ऐड कर देना डेली। ठीक है, हाँ डेट भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डेट बाय डेट कर सकते हो। तो यही है। तो हर बिजनेस का अलग अलग अपना अपना इसका परफॉर्मा होता है, जैसा तुम बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। ठीक है, हाँ डेट आ गई। ठीक, नहीं तो वो सिनारियो का नाम, वो सिनारियो का नाम है, सिनारियो का नाम में तुम, समझ में आया ना, किस डेट का एंट्री हो रहा है ना, वो तुमको स्पेसिफिक एक डेट अलग से, हाँ 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 हाँ, एक अलग कॉलम बनाना होगा, एक यहाँ पे डेट बनाना होगा बस, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि उस उससे वहां पे भी तुम अगर एक्चुअल में डेट दोगे ना, डेट का फॉर्मेट जैसे DDMMYY दोगे ना, DDMMYY तो ले लेगा। जैसे कि 1/1/2021 है ना, 2/1/2021, 3/1/2021, 4/1/2021, इस तरह से अगर करोगे एंट्री तो आराम से उठा लेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिनेरियो क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब तुमको बच गया है क्या बताने के लिए, ये डबल वी लुकअप कैसे होता है, वो चीजें बता देंगे हम, एच लुकअप चाहे वी लुकअप जो भी हो। उसके अलावा उसी में कुछ कुछ हम फंक्शन यूज करेंगे, मैच फंक्शन का, रो फंक्शन का। देखो रो कॉलम फंक्शन से यूज उतना नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं क्या, इक्वल टू रो फंक्शन है, रो, चलो रो फंक्शन हम यहाँ पे लिखे ना, ये डेटा को हम यहाँ पे देते हैं इसको, तो बताते कितना नंबर रो में है डेटा, नहीं रो नंबर कितना है, 3, तो देखो 3 बता दिया। इक्वल टू कॉलम, कॉलम यहाँ पे फंक्शन है, इसका कौन सा कॉलम है, इसका, तो बता दिया तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कॉलम है ना, तो काउंट करके बताता है। तो कहीं कहीं इसका यूज थोड़ा मोड़ा होता है। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा फंक्शन सब है, बस माइनर काम है उसका, बहुत इजी है, जिसका रिजल्ट ये होता है। तो कहीं रेयर केस में कहीं कहीं यूज हो जाता है बस। ठीक है, तो वो सब है। तो ये सब सारे के सारे हम लोग फंक्शन, मतलब कि कल हम पढ़ेंगे डबल वैल्यू का, उसके बाद 26 जनवरी को बंद रहेगा। ठीक है, अगला दिन आओगे तो एक क्लास में जो भी बचा खुचा चीजें होगा हमको लगता है कि, तो वो हम बता देंगे गुरुवार को। और शुक्र और शनिचर रिवीजन क्लास, तुमको जो पूछना हो, जहां से पूछना हो, जिसको पूछना हो अपना पूछो। उसके बाद हम शुरू करेंगे MSSS। ठीक है, तो MSSS का टॉपिक है ना, वो 2 क्लास, अगर हम 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में। तो वो जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर शुरू करेंगे हम, मतलब कि इसी वीक में अगर मान लेते हैं कि तुम लोग को शुक्र फ्राइडे को ही लगेगा हमको कि तुम लोग को कोई क्यूरी ज्यादा नहीं, तो हम सैटरडे को शुरू कर देंगे वो। हम मंडे को हार्डली हम ट्यूसडे तक खत्म कर देंगे तुम्हारा मंडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी कि 1 तारीख तक, 1 फरवरी तक खत्म कर देंगे वो। जैसे ही वो खत्म कर देंगे तो तुम लोग को केवल एक टॉपिक है ना, डॉस, 2 दिन का टॉपिक है, विकास सर पढ़ा देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे HTML। ठीक है, HTML खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ाएंगे इंटरनेट, इंटरनेट के बाद चलेगा फंडामेंटल। तो मान के चलो ना कि तुम्हारा अभी 1 सप्ताह तक कंप्लीट